कांग्रेस की आज़ादी गौरव यात्रा आज अजमेर शहर में पहुंची। इस दौरान माकूपुरा पर यात्रा के प्रभारी मुमताज मसीह और अन्य पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर शांति और सद्भावना का संदेश लेकर 6 अप्रैल को यह यात्रा महात्मा गांधी की कर्मभूमि साबरमती से रवाना हुई, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए आज अजमेर पहुंची। राष्ट्रीय सेवा दल कांग्रेस के अध्यक्ष लालजी देसाई व अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में निकाली जा रही इस गौरव यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत भी किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए लालजी देसाई ने बताया कि देश में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। देश में जाति और धर्म को एक दूसरे से लड़ाकर केंद्र सरकार सत्ता में काबिज है। गरीब जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी को भीख से मिली आज़ादी कहा जा रहा है, जबकि देश की आज़ादी कई शहीद जवानों की शहादत के बाद मिली है और कई लोगों ने अपनी जान इस आज़ादी के लिए दी है। इन सभी वीर गाथाओं को याद करते हुए आम जनता को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि आज़ादी किस तरह से मिली। साथ ही देश की वर्तमान परिस्थिति को लेकर भी आम जनता को जागरूक करते हुए सभी को तिरंगे के नीचे आने की अपील भी की जा रही है, जिससे कि सभी को भाईचारे और सौहार्द के बीच जोड़ा जा सके। अजमेर पहुंची इस यात्रा का अजमेर में जोरदार स्वागत हुआ। जिले के यात्रा प्रभारी बनाए गए मुमताज मसीह, सह प्रभारी महेंद्र गहलोत के अलावा कांग्रेस नेता राजेश टंडन, श्री गोपाल बाहेती, विजय जैन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं शहर जिला सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने भी लालजी देसाई का स्वागत करने के साथ ही यात्रा में शामिल लोगों को माला पहनाई और उनका अभिनंदन किया। यह यात्रा अजमेर में 2 दिन रहेगी और पैदल मार्च करते हुए विभिन्न बाज़ारों से होते हुए गुजरेगी। इसके साथ ही नया बाज़ार में जनसभा भी आयोजित की जा रही है। अजमेर, दक्षिण, उत्तर और किशनगढ़ विधानसभा के बाद यह जयपुर के लिए रवाना होगी। क्या संदेश इसके? ये 6 अप्रैल से गांधी आश्रम साबरमती से महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि से हमारी आज़ादी गौरव यात्रा शुरू हुई। 1 जून के आसपास हम लोग करीबन दिल्ली राजघाट पर पहुंचेंगे। सो महात्मा गांधी की कर्मभूमि से लेकर महात्मा गांधी की जो अंतिम जहां पर विधि हुई वहां तक हम लोग जाएंगे और देश के अंदर जो आजकल एक माहौल है नफरत का, उसको मिटाकर सत्य और अहिंसा की बातों को लेकर निकले हैं। साथ साथ देश में जो एक झूठा इतिहास आज फैलाया जा रहा है कि आज़ादी भीख में मिली थी, तो हम सब गांव-गांव इसलिए घूम रहे हैं लोगों को जगाने के लिए कि आज़ादी भीख में नहीं मिली है। भीख में तो शायद सावरकर को माफ़ी मिली थी, ये तो भीख में उनको 60 रुपया की दलाली मिली थी। ये देश की आज़ादी जो है वो तो कई कुर्बानियों से मिली है। चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर मंगल पांडे से लेकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की त्रिपुटी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा कहते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े थे, तब आज़ादी मिली है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कई साथी, खान अब्दुल गफ्फार खान से लेकर अबुल कलाम आज़ाद से लेकर अरुण आसफ अली से लेकर तात्या टोपे, बिरसा मुंडे, कौन कौन शहीद नहीं हुआ इस देश के लिए, तब ये देश आज़ाद हुआ है। जलियांवाला बाग हो या मानगढ़ का आदिवासियों का हत्याकांड हो अंग्रेजों के द्वारा, ये सब कुछ शहीदियों के बाद देश आज़ाद हुआ है। तो हम उन आज़ादी के जंग में लड़ने वाले क्रांतिकारियों की, उन वीर वीरांगना की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर हर किसी की हम वो कथा लेकर निकले हैं देश के युवाओं को, देश की नई जनरेशन को आगाह करने के लिए कि भीख में कुछ नहीं मिलता है सिवा माफ़ी सिलवा दलाली। भीख में तो आपको खाना भी नहीं मिल सकता है, आप लड़ना पड़ेगा, आज़ादी के दूसरे जंग के लिए लड़ना पड़ेगा, जैसे हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी आज़ादी के लिए। इस देश में अपनी आवाज़ को उठाने के लिए दोबारा लड़ने की ज़रूरत है। मैं अंतिम बात कहते हुए इतना ही कहूँगा कि देश के आज ऐसे शासक बैठे हुए हैं, हम लोग लगातार कहते हैं ना राशन है ना शासन है, आज देश में दुशासन है। वही दुर्योधन और वही दुशासन आज देश के अंदर शासन कर रहे हैं। जनता पीड़ित है, किसान से लेकर महिला से लेकर हर कोई। तो उस बीच ये, और हमने जो अभी पिछले कुछ दिनों में देखा है, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, हर जगह पे वो दंगों के दंगाई दंगे करवाते हैं और हम शांति के सिपाही शांति का पैगाम लेकर निकलते हैं। वो लोगों की बसी बसाई झोपड़ियाँ बुलडोजर से गिराते हैं और हम कहते हैं लोगों को खाने का, जीने का, बोलने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का
ये सब कुछ अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर हर किसी ने उसको जिंदा रखना, उसको मजबूत रखना ज़रूरी है। और इसीलिए ये 1171 किलोमीटर की 60 दिन की हमारी यात्रा है। और यात्रा में गांव-गांव में तो राजस्थान में गुजरात से शुरू हुई और राजस्थान में जिस प्रकार से दोनों जगह पे हमारा स्वागत हुआ है, गांव के लोग सलामी करते हैं, झंडे को सैल्यूट करते हैं, नतमस्तक करते हैं, महिला भी आ जाती है, बुजुर्ग भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। ये देश के तिरंगे के सामने सर कोई अपना सर झुकाता है। और हम इसलिए लास्ट में इतना ही कहते हैं कि ना कोई एक रंगा ना दो रंगा, ना गेरुआ या ना हरा, ना नीला या ना पीला या ना काला, हमारे देश का झंडा तिरंगा। और इसीलिए जो नारा है, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से।